महाभारत के सभी योद्धाओं को कोई न कोई दिव्य शक्ति व वरदान प्राप्त थे और सभी योद्धा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने में किसी से भी कम नहीं थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस महायुद्ध में कौरवों के पक्ष में अधिक बल था। कौरवों के पक्ष के अनेक महारथी थे जो एक अकेले के बल पर महाभारत का युद्ध कुछ दिनों में ही समाप्त कर सकते थे। लेकिन एक ऐसा पराक्रमी योद्धा भी था जो महाभारत के इस युद्ध को केवल 3 तीरों में समाप्त कर सकता था। वेलकम टू ज्ञानेंद्री चैनल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से बालक ने जब अपनी माता से पूछा कि जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, इस प्रश्न पर उसकी माता ने उसे उत्तर दिया कि किसी दुर्बल की सहायता करना परम धर्म है और यही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग भी है। उस बालक ने यह सुनकर अपनी माता को वचन दिया कि वह हमेशा दुर्बल का ही साथ देगा और यही अपने जीवन का मूल मंत्र भी बना लिया। इस छोटे से बालक का नाम था बार्बरिक। वह भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र था और एक साथ ही साथ एक वीर योद्धा भी था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के योद्धाओं की शक्ति का अनुमान लगाने का फैसला किया और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बना लिया और हर एक योद्धा की काबिलियत का जायजा लेने लगे। कई योद्धा ऐसे भी थे जो अकेले ही महाभारत युद्ध को कुछ दिनों में ही खत्म करने की काबिलियत रखते थे। पितामह भीष्म ने उन्हें बताया कि वह अकेले ही इस युद्ध को केवल 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में और अंगराज कर्ण 24 दिनों में, अश्वत्थामा 29 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में इस युद्ध को समाप्त करने की काबिलियत रखते थे। तुलना में भी कौरवों की सेना पांडवों की सेना से काफ़ी बड़ी थी और कौरवों के पास में बलशाली योद्धा भी थे, किंतु सेना और कुशल योद्धाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण एक अच्छी रणनीति होती है और संसार के सबसे बड़े रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, अर्थात धर्म के पक्ष में थे। जब कृष्ण बार्बरिक से मिले तो बार्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध को मात्र कुछ क्षण में केवल 3 तीर से ही समाप्त कर दूंगा। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण अचंभित रह गए। बार्बरिक को कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद माँ जगदम्बा से 3 तीर प्राप्त हुए थे। पहले तीर से वह उस वस्तु पर निशान लगा सकते थे जिसका वह विनाश करना चाहते हैं। दूसरे बाण से वह निशाना लगाकर उन चीज़ों पर निशान बना देते थे जिन्हें वह बचाना चाहते थे और तीसरा तीर निशान लगाई वस्तु को छोड़कर अन्य सभी का विनाश कर देता। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को सुनकर बार्बरिक की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बार्बरिक से एक पेड़ के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा और श्री कृष्ण ने बड़ी ही सावधानी से एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बार्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो वह तीर पेड़ के सभी पत्तों को निशान बनाने के बाद श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। जब कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो उस तीर ने उस पत्ते पर भी निशान बना दिया। फिर बार्बरिक ने तीसरा तीर छोड़ा जिसमें सभी पत्तों को छेद दिया। उसमें वह पत्ता भी शामिल था जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले दबाया था। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल होगा तो युद्ध का निर्णय कुछ और ही होगा। धर्म और अधर्म के बीच हुआ यह युद्ध व्यर्थ हो जाएगा। इस कारण ब्राह्मण के वेश में आए कृष्ण ने बार्बरिक से दान प्राप्त करने की आशा व्यक्त की। बार्बरिक ने भी उन्हें दान देने का वचन दिया। तब भगवान कृष्ण ने बार्बरिक से उनके शीश का दान मांगा और वचन देने के बाद बार्बरिक भी पीछे नहीं हटे। किंतु बार्बरिक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह इस युद्ध को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और उनके कटे हुए सर को एक ऊंचे स्थान पर रखा जाए। श्री कृष्ण ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और बार्बरिक ने पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखा था। श्री कृष्ण ने इस बलिदान के बदले बार्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान भी दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।